जंग दौरान रूस यूक्रेन गलबात के लिए तैयार। थोड़ी देर के विच बेलारूस के विच होवेगी मुलाकात। वड्डा सवाल कि गलबात तो खत्म होवेगी जंग। वार जोन के फसे भारतीयों की वतन वापसी लिए एक्शन के केंद्र सरकार। यूक्रेन के गुआढ़ी देश के जाणगे 4 केंद्रीय मंत्री। हरदीप पुरी हंगरी, वीके सिंह पोलैंड, सिंधिया रोमानिया ते रजीजू जाणगे स्लोवाकिया। ऑपरेशन गंगा के तहत एक और फ्लाइट ने हंगरी तो भरी उड़ान, पर हाले भी हजारों भारतीय विद्यार्थियों को मदद का इंतजार। भारी बर्फबारी के खुले आसमान के हेठ रहने मजबूर। फिर सलाखा के पिछे पहुंचा राम रहीम। 21 दिन की फरलो खत्म होने के बाद रोहतक की सनारिया जेल के डेरा मुखी सख्त सुरक्षा के हेठ लिया गया जेल। बीबीएमबी विवाद से सियासी घमसान जारी। राज्यपाल मिलणगे विधानसभा के स्पीकर राणा केपी ते शाम को गृह मंत्री शाह के नाल ढींढसा करनगे मुलाकात। पंजाब हरियाणा की स्थाई मैंबरशिप खत्म करने का करनगे विरोध। इतिहास की किताब को लैके भखिया विवाद। मोहाली के किसान जथेबंदियों ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के दफ्तर का किया घिराओ। जिम्मेवार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मंग। सियासी पार्टी तो बाद हुण चडूनी ने पंजाब के बनाई वक्री किसान जथेबंदी। दिलबाग सिंह ने बनाया सूबा प्रधान। हर जिले के करनगे जथेबंदी का विस्तार। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे रूस यूक्रेन जंग के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो वड्डी अपडेट तो। रूस यूक्रेन के विचाले गलबात होने जा रही है। थोड़ी देर के विच बेलारूस के विच गलबात होगी। बेलारूस जगह नूं चुनिया गया इस गलबात के लिए। रूस ते यूक्रेन के अफसर बेलारूस पहुंच चुके हैं, पर हुण वड्डा सवाल है कि इस गलबात तो बाद की दो देशों के विचकार चल रही जंग, चल रहा महायुद्ध खत्म होगा। क्योंकि हुण तक की गल की जाए तो यूक्रेन के कई हिस्सों के रूसी फौज कब्जा कर चुकी है। वड्डे पद्धर ते यूक्रेन के वक्-वक् हिस्सों का नुकसान किया जा चुका है। कई इमारतां पूरी तरह ढह ढेरी की जा चुकी ने। आम जनता की गल की जाए तो कई आम जनता की इस मौत हो चुकी है, कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। पर हुण इस विचाले एक गलबात, ये मुलाकात बहुत अहम है। पूरे विश्व दी नज़रां इस मुलाकात ते इस गलबात ते टिकियां होईयां ने कि इस गलबात तो बाद च वड्डा युद्ध, वड्डी जंग खत्म होगी। क्योंकि इस महायुद्ध नूं अज 5वां दिन है। 5वें दिन भी लगातार रूसी फौज के वल्लों वक्-वक् जगहों से हमला बोलिया जा रहा। लगातार अगे बढ़ते हुए यूक्रेन के वक्-वक् हिस्सों से कब्जा किया जा रहा है। तो इस जंग के नाल जुड़ी वड्डी खबर है, वड्डी अपडेट है कि रूस यूक्रेन के विचाले गलबात होने जा रही है। हुण गलबात के जरिए सवाल है कि कोई मसले का हल निकलेगा, कि ये गलबात किसी सट्टे ते पहुंचेगी। थोड़ी देर के विच बेलारूस के विच गलबात होगी। जगह चुनी गई है बेलारूस, जिसनूं लैके रूस ते यूक्रेन के अफसर बेलारूस पहुंच चुके हैं। दोवें देशों के अफसरों के विचकार मुलाकात होगी, गलबात होगी। दोवें देशों के वलों अपनी मंगां रखियां जाणगियां। हुण सवाल यह है कि की शर्तां रखियां जांदियां ने दोवें देशों के वलों, ते की यह गलबात किसी सट्टे ते पहुंचती है जां नहीं। भारत के लिहाज के नाल गल की जाए, पंजाब के लिहाज के नाल गल की जाए तो अजे भी वड्डी गिनती के विच अजे विद्यार्थी ने जिहड़े कि यूक्रेन के वक्-वक् हिस्सों के विच फसे हुए हैं। हालांकि 1400 के करीब विद्यार्थियों की वतन वापसी भी हो चुकी है। लगातार भारत सरकार के वलों कोशिशां की जा रही जिहड़े भी फसे हुए भारतीय ने, विद्यार्थी ने, उन्होंने सुरक्षित देश लिया जाए, वतन लिया जाए। पर उत्थे इस जंग की गल की जाए, इस महायुद्ध की गल की जाए तो इस नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है कि रूस ते यूक्रेन के विचाले हुण गलबात होगी। थोड़ी देर के विच गलबात शुरू होगी। इस गलबात के लिए जगह चुनी गई है बेलारूस। सो अपने आप दे गलबात भी इतिहासिक है, क्योंकि पूरे विश्व दी नज़रां इस मुलाकात ते टिकियां हुए हैं कि इस गलबात तो, इस मुलाकात तो मसले का कोई हल निकलेगा। सो रूस यूक्रेन जंग के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। रूस यूक्रेन के विचाले गलबात होने जा रही है। थोड़ी देर के विच बेलारूस के विच एक गलबात होगी। सो इसी जंग के नाल जुड़ी हुई अगली खबर है। यूक्रेन संकट ते मोदी सरकार का वड्डा एक्शन नजर आ रहा है। मास्टर प्लान तैयार किया गया केंद्र सरकार के वलों। मोदी सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन बार्डर से पहुंचणगे। पोलैंड जाणगे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। वक्-वक् मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। वक्-वक् जगहों से वक्-वक् हिस्सों के विच वक्-वक् देशों के पहुंचणगे केंद्रीय मंत्री। पोलैंड जाणगे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ते हंगरी जाणगे
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਉੱਥੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੰਗਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। 4 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹੰਗਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਬਿੰਗ, ਫਾਇਰਿੰਗ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, पैसे तो पर ATM वगैरह सब बंद है। खान पीन लिए उन्हें थोड़े दिन लिए 4-5 दिन का राशन हैगा, पर बाद च की प्रॉब्लम आएगी ये भी है ना जी। उत्थे अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट के विच दिन गुजार रही है। बाकी तो काफ़ी हालत तो ठीक है, कहते एक टाइम खाई दा पापा। बहुत टेंशन है जी। अभी तो भारत सरकार को कहने भी साढ़े बच्चे जो मर्जी वापस लैके आओ, बस यही चाहते। फिक्र तो होंदा ही है बच्चे, क्योंकि 6 साल हो गए। मैं अपनी मिसेज भी खो चुका हूँ, की करूँ। रशिया ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ युद्ध ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। हालात अंकल
ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖਾਰਕੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਟੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨਲੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੰਬਿੰਗ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੌਂਬ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬੰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉਧਰ ਲਵੀਵ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਖਾਰਕਿਵ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। बस मैसेज पूछा से भी कुछ खाता तो या ठीक है, बस उन्हें क्या हाँ ठीक है, मैसेज मारा जाए। तो राती मैं पूछा कुछ खाता, कहती 3 दिन हो गए ना सी पानी पीता ना खाना खाता। तो यही कह रहे हैं कि बच्चे ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੀਵ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ 24 ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਵੈ ਉਹ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1500-1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 20-22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਕ ਅਤਰੀ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। हेलो सभी को, मेरा नाम है लायक अत्री और मैं गांव खानपुर से हूं, डिस्ट्रिक्ट करनाल। और मैं अभी यूक्रेन में चर्निवित्सी में फंसा हुआ हूं। अभी जैसा आप सभी को पता है कि वॉर की सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट से, कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स बढ़ाई जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और फ्लाइट्स हैं कम। इसी वजह से बॉर्डर पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अभी कल ही की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गए वहाँ, वो और कई और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुँच गए, जिसकी वजह से बहुत भीड़ हुई। पूरी रात उनको वहीं बाहर ऐसे ही बितानी पड़ी, कुछ ना खाने को था ना ब्लैंकेट्स थे उनके पास, और टेम्परेचर भी यहाँ माइनस में ही रहता है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आई है। इसलिए यही सरकार से हमारी गुहार है कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए और एक फुल प्रोसीजर के साथ इवैक्यूएट किया जाए। मोर फ्लाइट्स विल बी अरेंज्ड इन फ्यूचर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स को अरेंज करें ताकि स्टूडेंट्स को ये परेशानी ना आए। अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त जैसे गए हैं कल, उनको बॉर्डर पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई है। मेरा नाम लायक अत्री है और मैं हरियाणा से हूँ, जिला करनाल, गांव खानपुर से हूँ मैं। अभी मैं यूक्रेन में चर्निवित्सी में फंसा हुआ हूँ। जैसे कि वॉर की सिचुएशन यहाँ बहुत ज्यादा खराब है। हम रात को सो रहे थे, लगभग 1 बजे हमारे पे मैसेज आता है कि हमारी सिटी रेड अलर्ट पे है और हमें तुरंत ही बंकर में ले जाया गया। हम 2 घंटे वहां बंकर में रुके हैं। हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी और अभी हम इस वक्त रूम पे आए हैं और यहाँ से हमारा रोमानिया बॉर्डर बहुत ही पास है, लगभग 30-40 किलोमीटर होगा। तो सरकार से एक ही अपील है कि जो स्टूडेंट्स बॉर्डर के नजदीक है उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। हम वहां पर इतना रश है बॉर्डर पर, दूसरी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं जो दूर से हैं।
रश होने के कारण स्टूडेंट्स बहुत ही तकलीफों का सामना कर रहे हैं वहां। और सरकार से हम एक ही अपील करना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द एटलीस्ट बॉर्डर ही पार करवा दिया जाए। फ्लाइट हमारी जब भी हो हम एक सेफ जोन में चले जाएं। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ नहीं मिल रही। इस वक्त में मैं विदेश मंत्रालय के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों से जुड़े हुए तमाम जो मसले को समझने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, किन मसलों को लेकर आप आए हैं, क्या अभी तक बातचीत हुई है, वो बताइएगा। मसला हमारा सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे जो वहाँ फंसे पड़े हैं, पूरे भारत के बच्चे 20,000 के करीब बच्चे फंसे पड़े हैं। सिर्फ 1,000 के वापस अभी आए हैं, वो भी जो यूक्रेन के वेस्टर्न साइड में है, जिनको ये बोला गया था कि आप पोलैंड में चले जाइए, रोमानिया में चले जाइए, तो उन्हीं को लेके आया गया है। उन बच्चों का क्या, उनके ऊपर क्या सरकार एक्शन ले रही है जो रूस बॉर्डर के पास यानी खार्किव में फंसे पड़े हैं। हम सैटरडे को भी यहाँ पर आए थे, हमने लगभग 7-8 घंटे यहाँ बिताए, हमें तब भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए गए थे। आज भी हम यहाँ पर आए हैं और मीडिया ऑप्स जरूर ये गवर्नमेंट करती रहती है। 4 मंत्रियों को आज भेजा जा रहा है। अब ये दिखाया जा रहा है कि उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है। अरे भैया, आग लग चुकी है, बहुत कुछ जल चुका है, अब आप कुआं खोद रहे हो, अब आप पानी निकालोगे, ये बातें पहले क्यों नहीं कर ली गई। और मेरी अपनी बेटी और भतीजी 2 हैं यूक्रेन में, खार्किव शहर में, और एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की थी कि आप आइए। उस समय पे जो एडवाइजरी जारी की तो एयर इंडिया ने टिकट का किराया जो 20 से 22,000 रुपये लगता था, एयर इंडिया ने 70,000 से 1.25 लाख तक किराया वसूला बच्चों से। सरकार को पहले कदम सरकार ने क्यों नहीं उठाए? कदम उठाने की तब जरूरत थी। आप जब आपने एडवाइजरी जारी की, अपनी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा देते ताकि बच्चे आ जाते। किराया देने को हम तैयार थे, कोई बात नहीं, हमारे से 1 लाख रुपए ले देते, 80,000 ले देते, हम दे देते, चाहे हम कर्जा उठा के देते, जो मर्जी करके देते, अपने बच्चों के लिए हम अपनी जान भी दे देते। वहां पे हमारे 18,000 बच्चे फंसे पड़े हैं, केवल 1,000 बच्चे हमारे नहीं थे। उन 18,000 बच्चों की सोचिए जो आज -2 डिग्री टेम्परेचर पे वहां रात गुजार रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के बंकर में वो बैठे हुए हैं, -2 डिग्री टेम्परेचर। हमारी यहाँ 4 डिग्री 5 डिग्री होता है हमारा, तब रात को जान निकलने को हो जाती है। उनका राशन खत्म होने वाला है। किसी हमारी एम्बेसी के किसी आदमी ने जाके आज तक ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे पास खाने के लिए है या नहीं है। अरे फिर हम किस चीज के भारत के नागरिक हैं? फिलहाल जो हम बताना चाह रहे थे, ये जो परिवार हैं ये चाहते हैं कि तमाम जितने भी वहाँ पे भारत मूल के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए। लिहाजा इसी बात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि अब यहाँ पर काफ़ी पुलिसकर्मी भी यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कहा जाए कि ये चाहते हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द बातचीत हो, बातचीत के माध्यम से, और इसके साथ ही यूक्रेन में फंसे हुए जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उसको जल्द से जल्द वहाँ से भारत में लाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यजीत के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਵਾਤ ਦੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। सर वैसे मैं वेस्टर्न पार्ट की हूँ, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब अभी तक सेफ था जोन वो। लेकिन जैसे कीव, खार्किव और ओडेसा जैसी जगह हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे जो हैं वो बंकर्स में थे, बट अभी तक हैं बल्कि, और वहाँ पे काफ़ी बॉम्ब्स वगैरह गिर रहे हैं, टैंकर्स वगैरह रोड पे आ गए हैं, और वहाँ पे काफ़ी ऐसे कि शूट्स की आवाज़ें आती हैं कि काफ़ी गन्स वगैरह चल रही थी, तो काफ़ी टेंस माहौल है। तो फिर हमारे इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प की, और इंडियन एम्बेसी जो हमारी यूक्रेन में है और इंडियन एम्बेसी जो हमारी रोमेनिया में है, उन्होंने आपस में वो करके उन्होंने वहाँ से बॉर्डर्स खुलवाए और वहाँ से हमें इवैक्यूएट करवाया। तो ऐसा हमने सोचा नहीं था, लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया हमारे लिए। और हमीरपुर से तो मेरे साथ 3 से 4 लड़कियां थी हम, बाकी हिमाचल से इस वाली इवैक्यूएशन में हम लोग 15 से 20 बच्चे थे। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वहाँ पे डर का माहौल था और सभी बच्चों में घबराहट हो रही थी कि अपने घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे।
मेवात के तकरीबन कम से कम 15 से 20 बच्चे इंडिया आ चुके हैं और अभी कम से कम 50 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। कि खाने का सारा जो है यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड कराते थे, खाने की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं थी, क्योंकि जिस हम वेस्टर्न यूक्रेन में रहते थे वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा वार नहीं है, क्योंकि वार ज़्यादा कैपिटल में है, हम कैपिटल से काफ़ी दूर रहते हैं। कितनी दूरी पे? 800 किलोमीटर। खुशी हो रही है समझ, जैसे कि बहुत खुशी हो रही है। फिलहाल इतने रोक रहे हैं, छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।